दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हमने आपको पिछला वीडियो में कहा था कि जैसे ही बीआरएलपीएस का ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा उसका भी वीडियो आपको दिया जाएगा। तो आप सभी को ये जानते हैं कि 30 तारीख से यानी कि 30 जुलाई से शाम के 6 बजे से इसका ऑनलाइन स्टार्ट होना था। आपको पिछला वीडियो में बताया गया था और इसका वेबसाइट में भी सेम चीज़ वही लिखा गया था। लेकिन कुछ तकनीकी खराबियां के वजह से, तकनीकी कारण की वजह से 30 तारीख को ये अप्लाई शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी 31 तारीख के रात के 11:30 बजे से इसका ऑनलाइन का जो वेबसाइट है पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से चल रहा है। और इस पर अभी हम लोग एक एक चीज़ बारीकी से देखेंगे, समझेंगे कि किस टाइप से हमें अप्लाई करना है। तो शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखो, ताकि इस पूरे अप्लाई प्रोसेस में आपको कहीं भी दिक्कत ना आए और आप इजीली सरल तरीके से आप इसको अप्लाई कर पाओ बिना स्किप किए हुए। देखो, तो आइए दोस्तों, वीडियो में लेट न करते हुए सीधे चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और बिल्कुल लाइव आपको दिखाते हैं रजिस्ट्रेशन से लेकर के फॉर्म सबमिट तक का कंप्लीट प्रोसेस। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर तरह के वैकेंसी अपडेट से आप अवगत रहें। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं जीविका के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो आपको लाइव दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बीआरएलपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट है, भारत रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब चलिए हम लोग चलते हैं सीधे करियर वाले सेक्शन पे। जैसे हम यहाँ पे करियर वाले सेक्शन पे चलेंगे, यहाँ पर देखिए कितना स्मूथली अभी वेबसाइट रन कर रहा है। मैं कल तक का बात करूंगा, 30 तारीख का तो काफ़ी स्लो वेबसाइट खुल नहीं रहा था। आज 31 तारीख है और ये जो वीडियो अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है बिल्कुल अभी 12 बजे, यानी कि अभी डेट अगर देखेंगे तो 1 अगस्त हो गया है। तो 31 तारीख तक तो ये वेबसाइट पूरी तरह से डाउन चल रहा था, ठीक है। अभी देखिए कितना स्मूथली ये खुल रहा है। तो ये रहा हमारे एडवर्टाइजमेंट बीपीयू लेवल का, ठीक है, बीआरएलपीएस, जिसका लास्ट डेट है 18 अगस्त 2025। इसको हमें अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले दोस्तों हमें सबसे पहले करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन और एक है क्लिक हेयर फॉर यूज़र लॉगिन। तो लॉगिन तभी हम कर पाएंगे जब पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन, जो कि आपको भी करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ सेकेंड टाइम लगेगा, आपका नेट जिस तरह से स्पीड काम करेगा उस हिसाब से ये वेबसाइट भी यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें अग्री कर देना है, ये सब क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ जनरल सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है, जो हमको फटाफट फिल करना है। यहाँ पर है सबसे पहले आपका फर्स्ट नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा, जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे सबसे पहले डाल दिया हूँ, ठीक है। लास्ट नेम में भी हमको यहाँ पे अपना डालना पड़ेगा, फर्स्ट एंड लास्ट नेम। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैव यू एवर चेंजेड नेम, कि आप अपने नाम बदलना चाहते हैं। अगर हाँ तो यहाँ पे आपको हाँ कर देना है। जनरली हम अपना नाम को नहीं बदलना चाहते हैं, जो हम नाम लिखे हैं वही हमारा सब जगह पे नाम रहेगा, तो हम यहाँ पे नो करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का आ रहा है, तो यहाँ पे हमको कैलेंडर वाले आइकन पे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हमको साल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। साल में से जा करके पहले ईयर हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन से साल में मेरा जन्म हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद हम डे भी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखो डेट ऑफ बर्थ भी आ गया। इसके बाद यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है, तो जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना, आप जो भी हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे अपना। सबसे पहले एक जगह मोबाइल नंबर फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कंफर्म भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंफर्म भी मैं यहाँ पे फटाफट आपका जो मोबाइल नंबर है वो मैं कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे ईमेल आईडी के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे हमको ईमेल आईडी भी डालना है, दो जगह डालना है, एक तो यहाँ पे डालना है, फिर हमको कंफर्म ईमेल आईडी करना है, ठीक है। तो दोनों जगह पे सेम ईमेल आईडी हमें डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको फटाफट यहाँ पे फिल कर देता हूँ। हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दोस्तों और ईमेल आईडी दोनों यहाँ पे फिल कर दिया है। अब हम करेंगे यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जनरेट ओटीपी लिखा हुआ है, इसको हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ पॉपअप आएगा। इसमें हमको सामने जो हमको इमेज दिख रहा है, कैप्चा दिख रहा है, सिंपली उसको हमको यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे इसको हम फिल करके यहाँ पे सबमिट करेंगे, इसके बाद हमारा ओटीपी सक्सेसफुल यहाँ पे हो गया है और हमारा जो मेल आईडी है उसमें मेल आईडी में हमारा एक ओटीपी चला गया है, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूँ अपना मेल आईडी और उसमें कोई ओटीपी आया है कि नहीं आया है, वो पहले हम चेक करके फिर यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। तो दोस्तों मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है, जो कि अभी हम यहाँ पे फिल करने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पे फिल करेंगे, वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, हमारा ओटीपी सक्सेसफुली यहाँ पे वैलिडेट का पॉपअप आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम ओके करेंगे। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक अग्री का चेकबॉक्स लगा हुआ है, इसमें हमको टिक लगाना है और यहाँ पे जो कैप्चा दिया रखा है इस कैप्चा को भी हमको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। इसके बाद हम री वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। री वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे
एक पॉपअप खुल जाएगा। मेरे डिटेल्स के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि कैंडिडेट फर्स्ट नेम, आपका फर्स्ट नेम क्या है वो यहाँ पे शो करेगा। अगर ये सही है तो हम यहाँ पे सामने इसका जो चेकबॉक्स है इसमें क्लिक कर देंगे। इसके बाद लास्ट नेम भी हम चेक कर लेंगे। लास्ट नेम चेक करने के बाद यहाँ पे हमको टिक लगाने का ऑप्शन आएगा, वो लगाना है, ठीक है। नाम चेंज हम नहीं करेंगे, उसमें भी हम टिक लगा देंगे। डेट ऑफ बर्थ भी चेक करेंगे, ये भी सही है तो हम इसमें टिक लगा देंगे। जेंडर में भी अगर सही है तो हम टिक लगा देंगे। मोबाइल नंबर भी सही है तो हम टिक लगा देंगे। इसके बाद उसी प्रकार से ईमेल आईडी भी अगर सही है तो इसमें भी टिक लगा देंगे। सारे में टिक लगा देने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। इतना टिक लगाने का मकसद यही है दोस्तों कि बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को वेरीफाई कर लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसे हम सबमिट का बटन पे क्लिक करेंगे, द इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एक अलर्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, जो कहा जा रहा है कि आप अच्छे से सब चेक करके सबमिट कर रहे हैं, आगे चल करके आप इसको बदल नहीं सकते हो, ठीक है। तो मैं जस्ट ओके करके आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से सक्सेस हो गया है, और हमारे सामने यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमें दे दिया गया है, ठीक है। और जो हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड होने वाला है वो हमें मेरे मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हमें इसको पॉप अप करना है क्लोज, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी लॉगिन भी हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हो एप्लीकेंट डिटेल यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ। आपको अपना मेल आईडी पे आपको अपना एक पासवर्ड भी मिल गया होगा, यूज़र आईडी भी मिल गया होगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अप्लाई भी करने वाले हैं, तो ठीक है, जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ हमको सीधे लॉगिन वाले सेक्शन पे ले आया है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं पोस्ट सेंक्शन पे, ठीक है। पोस्ट सेंक्शन पे आने के बाद यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पोस्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में, यहाँ पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने अब फॉर्म को अप्लाई करने का खुल जाएगा। दोस्तों अगर आपका ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, तो आप क्या करना है कि वापस से फिर से इसके मेन पेज पे जाना है, जहाँ पे हम वहाँ पे आपको शुरू में दिखाए क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, तो आप लॉगिन वाले सेक्शन पे जा करके फिर से वापस से लॉगिन करके आप कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का वहाँ से ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं है, हम डायरेक्ट लॉगिन ही मेरा किया हुआ है, अभी हम लॉग आउट नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही हम पोस्ट में क्लिक हेयर टू अप्लाई में क्लिक किए, हमारे सामने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स शो कर गया है, जिसमें कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिक फील्ड है, ठीक है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, कैंडिडेट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, जेंडर वगैरह जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिल किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल्ड आ गया है। अब हमें आगे की प्रोसेस करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है तो हमको वो चीज़ भरना है। इसके बाद यहाँ पे फादर नेम लास्ट नेम फर्स्ट नेम ऐसा कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे अपना पूरा फादर का नेम डालोगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ अभी। इसके बाद है यहाँ पे मदर नेम, तो मदर नेम भी आपको फुल डालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सब फिल किया हुआ है। पोस्ट कैटेगरी ब्लॉक लेवल ही सिलेक्ट आएगा। अब यहाँ पे आएगा पोस्ट का नाम कि कौन सा पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इसमें वो सारे पोस्ट है दोस्तों जो आपको पिछला वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम दिखाए थे, ठीक है। तो अभी हम सिंपली सा कोई भी एक पोस्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पे हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में हम यहाँ पे क्लिक कर दिए। आप देख सकते हो आपको बिल्कुल मैं लाइव दिखा रहा हूँ। नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के स्थायी निवासी हैं, तो मैं फिलहाल नहीं हूं तो मैं यहाँ पे नहीं क्लिक करूंगा। अगर आप हो तो यहाँ पे आप यस क्लिक करना है, ठीक है। फिर आप रिजर्वेशन कैटेगरी भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, आप कौन सी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हो। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिहार से हो तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने कैटेगरी से ही इसको अप्लाई करना, चूँकि आपको एग्ज़ाम में छूट मिलने वाला है, ठीक है, कटअप में छूट मिलने वाला है। तो फिलहाल मैं अभी बिहार से नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे नो करके आगे बढ़ूंगा। जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो अदर डोमिसाइल स्टेट यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे झारखंड सेलेक्ट करेंगे। झारखंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में पूछा जा रहा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जनरल ही आएगा, तो हम जनरली सेलेक्ट करके इसमें आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके चेहरे में या फिर आपके बॉडी में कहीं पे कुछ ऐसा मार्क है जिसको आप दिखा पहचान चिन्ह के रूप में, ठीक है। तो यस मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ जो मेरा है, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया दोस्तों इंग्लिश में। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ पूछा जा रहा है कि डू यू हैव पैन कार्ड। यस मेरे पास पैन कार्ड है। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, ठीक है, तो यस मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है। इसके बाद
अगर आपका नहीं है तो आप नहीं भी करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर भी आपको देना पड़ जाएगा, ठीक है, जहाँ मैंडेटरी है। जितना भी रेड कलर से यहाँ पे है दोस्तों, ये सारा का सारा मैंडेटरी है, आपको इसको फिल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास वोटर आईडी है, तो यस मेरे पास वोटर आईडी है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आ रहा है कि पैन कार्ड को भरना पड़ेगा, तो चलो अब एक एक करके ही भर लेते हैं, ठीक है। पैन कार्ड, जैसे कि पैन कार्ड नंबर मैं यहाँ पे अभी फिल कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे पैन कार्ड में जो नाम है वो आपको लिखना पड़ेगा। पैन कार्ड का डिटेल मैंने फिल कर दिया दोस्तों। अब वोटर आईडी का पूछ रहा, तो मैं वोटर आईडी में भी यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो आप यहाँ पे वोटर आईडी का मुझे नाम और नंबर पूछ रहा है, वोटर आईडी आपका नंबर क्या है, और वोटर कार्ड में आपका क्या नाम लिखा हुआ है वो भी हमें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं भी इसको फटाफट यहाँ पे फिल कर देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का भी जो फिल करना था वो मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप मिनिमम एक भी दे सकते हो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। बट मैं यहाँ पे दो दे दिया हूँ, एक तो मैं पैन कार्ड दे दिया हूँ, दूसरा मैं वोटर आईडी भी दे दिया हूँ, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे एक भी दे सकते हो। के बाद यहाँ पे जो एक चेकबॉक्स है जिसमें कहा जा रहा है कि आई एम वॉलेंटरी सबमिटिंग माई आइडेंटिटी प्रूफ टू इस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें जस्ट मुझे क्लिक करना है, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। डेटा हमारा पूरी तरह से ये सेव हो गया है। अभी हम जाएंगे एडिशनल वाले इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप दिव्यांग है, इसमें हम नहीं कर देंगे। फ्रीडम फाइटर पर्सनल, इसमें भी मेरा नहीं होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिटेल, इसमें मेरा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है कि BRLPS एम्प्लॉयमेंट डिटेल, क्या आप BRLPS में पहले से काम कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो आप इसमें यस क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको एम्प्लॉय कोड, कौन से पोस्ट में काम कर रहे हो वो यहाँ पे फिल करना है। तो फिलहाल मैं अभी नहीं करके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्या आप एक्स एम्प्लॉय हैं, मैं नहीं हूँ, ठीक है। हैव यू हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम BRLPS, तो ये भी मेरे एप्लीकेबल में नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो इसमें यस लगाना है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये करके सिंपली मैं अब आगे बढ़ूंगा, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। डेटा मेरा सेव पूरी तरह से सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ पे मेरा एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि मेरे को फिल करना है, ठीक है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, इसके बाद कंट्री है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चलूँगा कंट्री से, जो कि मेरा इंडिया है। इसके बाद स्टेट में जाऊँगा, स्टेट में हम सेलेक्ट करने वाले हैं जो कि मेरा अपना स्टेट है झारखंड, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सॉरी दोस्तों, मैं आपको पूरा का पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, बिकॉज ये यूट्यूब के रूल रेगुलेशन और पॉलिसी के अगेंस्ट में है, ठीक है। तो ये कुछ ब्लर आपको दिख रहा होगा। एड्रेस 1 में आप अपने गांव के नाम, और एड्रेस 2 में आप अपने ब्लॉक के नाम लिख सकते हो, ठीक है। दोस्तों मैंने अपना एड्रेस फिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपने जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डाला है वो आपका परमानेंट एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा, तो ऊपर का सारा डेटा नीचे भी फिल हो जाएगा। इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे, ठीक है। ये भी डेटा मेरा पूरी तरह से सेव हो गया है। इसके बाद क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले है मैट्रिक का, यहाँ पे आपको फिल करना है। मैट्रिक कौन से बोर्ड से, देखो समझ लो पहले। बोर्ड, नेम ऑफ द बोर्ड, बोर्ड मतलब कि जैसे कि हम जैक से पास किए हुए हैं, ठीक है। मेरा बोर्ड जैक था, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, तो मुझे वो यहाँ पे फिल करना है। स्कूल का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, कितना परसेंटेज है आपका मार्कशीट में वो यहाँ पे देना पड़ेगा। ये ऑप्शनल है, ठीक है, मतलब कि इसमें रेड मार्क नहीं है, मार्क ऑबिटेंड में, तो आप इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना था वो भी आप लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते हो। कौन से ईयर में पास किए हो ये आपको डालना पड़ेगा, और कौन से डिवीज़न, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन से डिवीज़न से आप पास किए हो वो डालना पड़ेगा। इंटरमीडिएट का भी सेम वही है, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिक और इंटर का फटाफट फिल कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे अपना मैट्रिक का और इंटर का तो इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है, यानी कि पोस्ट से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन चाहिए होगा उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि क्वालिफिकेशन डिग्री यहाँ पे है ग्रेजुएट मेल इन एनी डिसिप्लिन, और इंटरमीडिएट फीमेल, यानी कि हम जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं इसमें मेल के लिए ग्रेजुएट पास चाहिए होगा, और फीमेल अगर आप हैं तो आपका इंटर पास भी चलेगा, ठीक है। तो मेरे केस में अभी हम ग्रेजुएट यहाँ पे करके हम आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे है मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है, सब्जेक्ट है, ईयर ऑफ पासिंग है, परसेंटेज है, ये सारा चीज़ चलिए मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी फिल कर दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एनी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन डिग्री अगर आपका इसके अलावा भी कुछ है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है और ये मैंडेटरी भी नहीं है, तो मैं इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ूंगा। इसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल्स, ठीक है।
अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे उसको भर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपका एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऐड न्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ये बॉक्स आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस डिटेल को फिल कर सकते हो, बट ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको सीधे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, बट मेरे यहाँ पे मेरे केस में एक्सपीरियंस है तो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस भी फिल कर दे रहा हूँ, जिसमें मुझे सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था वो डालना पड़ेगा। पोस्ट हेल्ड, हम कौन से पोस्ट में हम काम कर रहे थे वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। स्टार्ट डेट सर्विस डालना पड़ेगा और एंड डेट ऑफ सर्विस डालना पड़ेगा, ठीक है। मैं इनकी ज्वाइनिंग से लेकर के आपका लास्ट डेट तक, जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में बने हुए थे वहाँ तक का। और ऐड न्यू पे हम क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी डाल दिया। आप देख सकते हो मैंने 3 एक्सपीरियंस डाला है यहाँ पे, टोटल मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हमारा डेटा यहाँ पे पूरी तरह से सक्सेसफुली का एक पॉपअप आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी वाले सेक्शन पे हम आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है, और यहाँ पे जो फाइनली जो पेमेंट करना है मुझे, ठीक है, 800 रुपये मुझे पेमेंट भी लगेगा, चूँकि मैं जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड लगेगा और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको अच्छे से देख लो, यहीं पे बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, समझने में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले है अपलोड द स्कैनेड कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो फोटो होगा दोस्तों वो यहाँ पे 80 KB से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हो। मैं जैसे ही यहाँ पे आई वाले बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंस्ट्रक्शन टू अपलोड द फोटोग्राफ शुड बी ऑफ पासपोर्ट साइज एंड कलरेड विद द वाइट बैकग्राउंड। साइज ऑफ द इमेज शुड बी मिनिमम 50 एंड मैक्सिमम 80 KB के अंदर में होनी चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका फोटो के लेकर के कहा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपका स्कैनर भी, इस जो सिग्नेचर है उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये भी 50 से 80 KB के बीच में जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मैट्रिक का सर्टिफिकेट यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि आपका 100 से 300 KB के बीच में होनी चाहिए। इसमें जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट भी आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मार्कशीट कहा जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका इंटर का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। 300 KB के अंदर में होना चाहिए। सारा का सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब 300 KB के अंदर में होनी चाहिए, जेपीईजी या पीडीएफ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 12 का हमारा मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड योर एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने दिया था तो आप दे सकते हो, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है तो फिर मैं इसको स्किप कर दूंगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है तो आप दे सकते हो, नहीं तो नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। फाइनली जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम तो वो आपको लेकर के जाना ही पड़ेगा। अपलोड योर अदर हायर, कोई अगर डिग्री आपने दिया था तो उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड योर पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि पोस्ट स्पेसिफिक जो ग्रेजुएशन का हम वहाँ पे दिए हैं तो ग्रेजुएशन का हमको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये तो एक सर्टिफिकेट है और दूसरा है आपका मार्कशीट, ये दो तरह का आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड जो हम वहाँ पे दिए थे, पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। वोटर आईडी भी मुझे अपलोड करना पड़ेगा। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अगर वहाँ पे आप कुछ सेलेक्ट किए थे तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। मेरे केस में नहीं था तो हम यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दोगे, अपलोड करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपसे 800 रुपये का पेमेंट फीस भी लिया जाएगा, ठीक है, जो कि आपको ऑनलाइन ये करना पड़ेगा। जैसे आप ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पे कुछ चेक बॉक्स है, आपको सारे में टिक लगा देना है, ठीक है। टिक लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस कैप्चा को फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले एक प्रीव्यू कर लेना है, ठीक है। प्रीव्यू करने से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये पूरा का पूरा यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। इसमें कहीं भी आपको कुछ समस्या आए तो आप वापस से बैक जा करके इसको आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे केस में यहाँ पे सारा चीज़ सही एंड करेक्ट है, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करूँगा। क्लोज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं सबमिट का बटन दबाऊँगा। जैसे ही सबमिट का बटन दबाएंगे दोस्तों एक पेमेंट गेटवे हमारे सामने खुल जाएगा और वहाँ से हमको पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं।
पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक स्लिप जनरेट होगा, एक रिसिप्ट जनरेट होगा, जिसको आपको डाउनलोड करके अच्छे से रख लेना है फ्यूचर के लिए, ठीक है, जिसमें आपका पूरा का पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। फिलहाल मैं दोस्तों यहाँ पे सबमिट नहीं कर रहा हूँ, चूंकि मैं ये फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं सबमिट यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए था, समझाने के लिए था। आई होप आपको अच्छी तरीके से बारीकी से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट करना, हमारी टीम वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप यहाँ जो नीचे एक मेल आईडी दिया गया है, ये हमारा ऑफिशियल मेल आईडी है, आप इसमें हमें मेल करो, हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और आपका फॉर्म फिल करने में आपके साथ बैठेंगे और लाइव आपको मदद करेंगे, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो हमसे सपोर्ट लेने की तो आप हमारे इस मेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपकी स्क्रीन में अभी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमारा एक फ्रेंड जो है वो जीविका में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनके द्वारा आपको इस भर्ती के लिए तैयारी कराया जाएगा कि जीविका में जितने भी तरह के सवाल आते हैं वो किस टाइप से आते हैं और उसका क्या सही आंसर है, वो सारा चीज़ आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर से ज़रूर बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लेना। दोस्तों ये था आज का लेटेस्ट अपडेट, जो कि बीआरएलपीएस की तरफ से, बिहार जीविका की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका एक एक बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हम आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का तरीका बताए, प्रोसेस बताए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम से आने वाले हर तरह के वैकेंसी अपडेट की जानकारी सबसे पहले हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों एक और बड़ी वैकेंसी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।